वाह जी, बोलिए प्लीज। कपिल सर, भारतीय पत्नियों के साथ कितना नाइंसाफी होता है, जरा ध्यान से सुनिए। दूध उसका, बच्चा पति के नाम का, मांग उसका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ इसका, मेहंदी पति के नाम का, पैर ये छुए और आशीर्वाद पति के नाम से मिले कि सदा सुहागन रहो। और तो और करवा चौथ के व्रत ये करे और उम्र पति के बढ़े। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति मजाक के मूड में था तो पत्नी से बोला कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम उसमें काम करोगी क्या? तो पत्नी बोली हाँ क्यों नहीं, पर सीन में क्या करना होगा? तो पति बोले धीरे धीरे तुमको पानी में जाना है। तो पत्नी बोली ठीक है चली जाऊंगी, पर फिल्म का नाम क्या होगा? तो पति बोले गई भैंस पानी में। सर, मेरे मोहल्ले से आवाज आ रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा एक आदमी कुर्सी बेच रहा था। कपिल सर, कल मैंने टीवी पर देखा कि बाबा रामदेव बोल रहे थे कि शाकाहारी बनो, फिर ये पतंजलि का मीट मसाला और बिरयानी मसाला क्यों बेच रहे हैं? शिल्पा मैम, पति और पतंग दोनों एक जैसा होता है, थोड़ा सा भी ढीला दे देने से पड़ोसी के छत पे चला जाता है। शराबी अपने दोस्तों को पार्टी देने का प्रोग्राम बनाया और रात को अपने ही घर से बकरा गायब कर दिया। सुबह जब पार्टी खत्म करके घर लौटा तो देखा बकरा वैसा ही खड़ा था। देख के बड़ा अचंभा हुआ तो पत्नी से बोला ए जी सुनो तो, ये बकरा कहाँ से आया? तो पत्नी बोली अरे बकरा का गोली मारिए, रात से हमारा कुत्ता गायब है। शादी के 5 साल बाद जीजा ने अपने साली से कहा साली साहिबा मैं पागल था जो आपकी बहन से शादी किया। तो साली साहिबा बोली जीजा जी आप सिर्फ पागल ही नहीं अंधा भी थे, वरना उस दिन दीदी के बगल में तो मैं भी खड़ी थी। सर, मेरा एक दोस्त है, वो शादीशुदा है, इसीलिए बेचारा जॉब करता है। एक दिन ऑफिस से घर आया तो अपने जेब में 5000 रुपया लेके आया था। जब सुबह फिर ऑफिस चला तो देखा जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, और जो विष पीकर भी अमृत जैसा अपना चेहरा बनाए उसे ही पतिदेव कहते हैं। एक मरीज ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा देखो तुम टेंशन कम लिया करो। तो मरीज ने कहा अरे बाल झड़ने का ही तो टेंशन है। मुस्कुराना हर लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो एक नंबर का गधा है। समझ रहे हो ना? कपिल सर, आजकल की पत्नी ऐसी है जो साली चैन से जीने नहीं देती और व्रत इतना रखती है कि चैन से मरने भी नहीं देती। कपिल सर, एक बार हम अपने दोस्तों से कहा कि गलत लोगों का साथ छोड़ दो, सबने मेरा ही साथ छोड़ दिया। दोस्तों, आप लोगों को आज एक बात बताऊं, बहुत लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, लेकिन हम आपको बता दूं वह जला हुआ जीरा रहता है। कपिल सर, अच्छा सर, एक पत्नी ने अपने अंधे पति से कहा कि काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो कितना अच्छा होता। तो पति ने कहा कि अरे पगली, तुम अगर सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आंख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? एक बार एक गरीब आदमी ने भगवान से कहा हे भगवान, मुझे 2-4 करोड़ रुपए दे दो, ऊपर आके दे दूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऊपर ही आके ले ले। बड़ी अच्छी बात बोली आपने।
समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। एक बार एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पापा जी मुझे गांव में पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होता है, शहर भेजिए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको लिखने पढ़ने में दिक्कत होता है कि लौंडियाबाजी करने में। एक बार देवर ने अपने भाभी से कहा, भाभी जी आपके बर्तन बहुत चमक रहे हैं, धोने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? तो भाभी ने बोला, अरे अपने पति का। कपिल सर, अगर किसी आम जनता के घर में खुदाई हो और सोना या तेल निकले तो पुलिस कहती है कि ये सरकार का होगा। वहीं अगर गांजा या बंदूक निकले तो पुलिस कहती है ये तुम्हारा है, चलो जेल। बताइए तो आम जनता के साथ कितना नाइंसाफी होता है। मतलब लाभ हुआ तो सरकार का और हानि हुआ तो आम आदमी का।